बाढ़ के कारण पंडोह का 100 साल पुराना पुल टूट गया था। पंडोह के पुल को टूटे हुए 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके निर्माण का भी कोई अता पता नहीं है। आलम यह है कि यहाँ स्थानीय दुकानदारों का कारोबार चौपट होता जा रहा है। इलाका बदार की 1 दर्जन पंचायतों के लोग पुल से होकर ही पंडोह बाजार पहुंचते थे, लेकिन अब इसके टूट जाने के बाद इन्हें 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करके पंडोह बाजार पहुंचना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंडोह बाजार की रौनक भी गायब होने लगी है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि पुल के टूटने के बाद से उनके कारोबार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। लोग बड़ी कम संख्या में बाजार पहुंच पा रहे हैं। इन्होंने सरकार से पुल के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराने की गुहार लगाई है। अब तो ये बरसात में ढह गया सारा ही। अब इधर उधर जाने के बहुत समस्या हो रही है। ये झूला लगाया था एक, ये भी नहीं चल रहा है। बस अब 3-4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है हमको। जब बाढ़ आई थी तो हमारे बीच में कई हिमाचल प्रदेश के नेता विक्रमादित्य जी भी आए थे, जिन्होंने इस पुल को बनाने के लिए प्राथमिकता के ऊपर इसके एस्टीमेट वगैरह बनाने की बात कही थी। उसके उपरांत इस पे गडकरी महोदय जी का भी आगमन हुआ, जिन्होंने ये कहा था कि हम जितने भी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है, उसमें 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी हमारे पुल बहे हैं या सड़कें बही हैं, हम उनका निर्माण सेतु योजना के अंतर्गत करवाएंगे। परंतु अभी तक हम लोग उस सेतु योजना को सुन नहीं रहे हैं, परंतु धरातल पर उसका कोई भी जो है कार्य नहीं हुआ है। इसमें हमारे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि साथ में जो लगती 10, 12, 15 पंचायतें हैं, उनके लोग हमारे बाज़ार में डेली आते थे, दिनचर्या का सामान लेने के लिए आते थे, जो इस पुल के टूटने के कारण नहीं आ पा रहे हैं और जो कि बड़ी दूर दूर से घूम के आ रहे हैं। काम धंधे ख़त्म हो गए जी। अब तो बिल्कुल ये पुल के बिना, और पुल लगना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब लगेगा, क्या करें, लगना था बहुत ज़रूरी था। हमारा तो काम धंधा ही मुक गया, इतने सालों से कर रहे हैं। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है भी जितनी जल्दी हो सके इसको लगाया जाए, जिससे जो है मरीज है, कोई गर्भवती औरत है, आना जाने के लिए बड़ी समस्या हो रही है लोगों को। गरीब आदमी है जो इतने पैसे नहीं दे सकता है। जहाँ जिसके 100 रुपये लगते हैं वो 500 रुपये टैक्सी वाले मांग रहे हैं। मैं ये बोल सकता हूँ भी हमारे बाज़ार के लोगों का रोजी रोटी भी चले और